हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का मेजर 8 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। 2023-27 में एग्जाम आपका 2026 में हुआ है। हालांकि यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ दिखेगा 2025, लेकिन आपकी परीक्षा जो है ये गलत, ये सही नहीं है। आपकी परीक्षा जो है 16/5/2026 को कंप्लीट हुई थी। ठीक है, चलिए MJ 8 हिस्ट्री का सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर, 3 आवर्स का वक्त मिला था, 75 नंबर का पेपर। 30 नंबर लाने से जो है आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ग्रुप ए की बात करेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, 5 सवालों का जवाब देना है, एक एक नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? पहला सवाल ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड सवाल सिर्फ ये कब हुई, कहाँ हुई, ये नहीं, इसके अलावा जो इसके अंदर जो है चीज़ों को पढ़ लेना है आपको। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल आंसर देख लीजिए। 1789 ईस्वी में जो है, यानी कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट ही पूछ दिया जाए तो आप लिख सकते हो 15 मई से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं? किसने कहा था कि मैं ही राज हूं? तो देखिए ये लुइस, ठीक है, लुइस जो है ये 14 ने, ठीक है, ये 14 बना था और इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। अगला सवाल, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का जो है एकीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ओटो वॉन, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है गलती ना हो एग्जाम में, ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क का जो है नाम बहुत पॉपुलर है, आपने सुन रखा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओटोमान बिस्मार्क। कौन स्वयं को क्रांति पुत्र कहता था? तो देखिए क्रांति पुत्र कहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, मैंने देख रखी है, बहुत ज़्यादा खास तो नहीं लगा बट ठीक ठाक ही लगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो क्रांति है के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो देखिए चार्ल्स टेन, याद रखिएगा नाम, चार्ल्स टेन जो है उस समय का राजा था। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 नंबरों के लिए। फ्रांसीसी क्रांति में मोंटेस्क्यू की भूमिका को लिखिए। वियना कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधियों का उल्लेख करें। ग्रुप बी की बात करते हैं, 15 चौके 60 नंबर। पहला है फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का वर्णन करें। राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्णन करें। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उल्लेख करें। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का वर्णन करें और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम को लिखिए। इटली के एकीकरण में मुसोलिनी के योगदान को लिखिए। नेपोलियन तृतीय के पतन के कारण को आपको लिखना है। तो ये था आपका MJ 8 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।